सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मुझे धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए, समय दिए कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को जानने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। जिन भाई बहनों ने चैनल के साथ सदस्यता ले लिया सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इन संदेशों को, इन वचनों को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों की अगुवाई करे, मदद करे। आमीन। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप पूरी तरह से एक चित्त एक मन हो के इस वचन पे ध्यान से मनन कीजिएगा और इस रेफरेंस को नोट कर लीजिए। अपने घर में भी स्वयं खोल के आप लोग पढ़िएगा। और आप सबों से मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखें, बाइबल लेके बैठ जाएं और जो पद बताता हूं उसे खोल के पढ़ें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे कि आप सभी इन बातों को जान सके और समझ सके। तो कृपया बाइबल खोल लीजिए और चलिए हम वचन पे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कि आज का विषय है, बाइबल के वचनों को क्यों नहीं समझते हैं ये लोग। कौन लोग? वे लोग जो बाइबल पढ़ते हैं। अरबों खरबों की संख्या में लोग आज बाइबल पढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु की सेवा करने और दास होने और दास होने का दावा कर रहे हैं। परमेश्वर के सत्य को जानते हैं और उसमें बने रहते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये बात स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु ने बताई है और सिखाई है कि तुम सब इन बातों को देखते, सुनते, जानते हो, क्योंकि यह परमेश्वर पिता को भाया है कि तुम सब इस बात को देखो, समझो और उसके राज के अधिकारी हो जाओ। बाकी लोग क्यों नहीं समझते? रीजन क्या है? मैं बताना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं जिस किसी पे दया करना चाहूं उसी पे दया करूंगा और जिस किसी पे कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। इसका मीनिंग यह है कि परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से लोगों का उद्धार करता है। अब वचन की समझ देता है। इस पुस्तक की जो मैं आज भी बता रहा हूं, मैं जो कुछ देता हूं, जो कुछ कहता हूं, इस वचन से देता हूं, इस पुस्तक से देता हूं। इसमें कोई भी अपनी मनगढ़ंत बात नहीं होती है। और कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं आप उल्टी सीधी प्रचार कर रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको इस पुस्तक के विषय में जानकारी नहीं, इस वचन के विषय में मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पुस्तक जो है ऐतिहासिक घटनाओं, तरह तरह की घटनाओं पे लिखी गई है, जो दृष्टांतिक बातें बताई गई है। और दृष्टांत की बातों को परमेश्वर अपने संतानों को समझ देता है, बुद्धि देता है कि वो लोग इस बात को समझे, जाने और वो परमेश्वर की नज़र में बने रहे, परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहरे। परंतु बाहरों के लिए, बाहर वालों के लिए ये बातें दृष्टांतों में है, इसलिए लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस बात को स्वयं प्रभु यीशु बताया है। तो मैं एक वचन पढ़ता हूं और आप लोग नोट कर लीजिए, घर में भी खोल के पढ़िएगा। तो मैं पढ़ता हूं आप सबों के लिए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 23 और 24 पढ़ता हूं। 23 और 24 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां लिखा है, और चेलों की ओर फिर कर निराले से कहा। कौन? प्रभु यीशु ने। धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो और देखती है, देखते हो और देखती है। फिर 24 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखे, और जो बातें तुम सुनते हो पर न सुनी। ये सारी बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखा और समझा रहा है। परंतु राजाओं, हाकिम, पढ़े लिखे ज्ञानियों को इसकी समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनकी आंखों को, कानों को, मनों को बंद कर दिया, कठोर कर दिया है कि वे लोग इस सत्य को जिस पुस्तक में लिखी है समझने न पाए। क्योंकि कहता है मैं जिस किसी पे कृपा करना, दया करना चाहूँ उसी पे करूँगा, अर्थात उद्धार मैं जिसको चाहूँगा मैं ही करूँगा। कोई मनुष्य अपनी इच्छा से परमेश्वर को नहीं समझ सकता। तो एक वचन और पढ़ता हूं और ताकि आप सब समझ जाएं कि परमेश्वर की असीम करुणा जो आप आज सत्य समझ रहे हैं, उसकी करुणा और दया से हुई है कि आप सब इस बात को सीखें। क्योंकि परमेश्वर हम सबों को
जिसे वो चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, पर जगत के आदि से ही चुन लिया है। ये बात स्वयं प्रभु यीशु ने बताया है। तभी हम इस बात को सीखते और जानते और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। कैसे? तो एक पद पढ़ता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45 पढ़ता हूं। देखिए यहां लिखा है, भविष्यवक्ताओं की लेखों में लिखा गया है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वह मेरे पास आता है। यहाँ साफ बताया गया है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी गई, बताई गई, परमेश्वर बताया है कि वे लोग ही सत्य को समझेंगे, प्रभु यीशु के वचन को समझेंगे, प्रभु यीशु को समझेंगे, जो पहले से चुन लिए गए हैं और परमेश्वर की ये लोग पहले से सिखाए गए हैं। जो लोग प्रभु यीशु में आते हैं, कई लोग सोचते हैं, कई बातों को लेकर मनन करते हैं, परमेश्वर उनके मन में पहले से शिक्षा देता है, तब वे लोग जब उनके पास ये सत्य पहुंचता है तो सत्य की ओर फिर जाते हैं। परंतु ये ढीठ और कठोर लोग जो बुलाए हुए हैं, जो मंदिर के बाहर के लोग हैं, सिर्फ दृष्टांती की बातों पर लगी रहती है ये जो पुस्तक में इसमें लिखी गई है। और ये लोग सोचते हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जैसे शास्त्री फरीसी और आजकल के वर्तमान समय के भविष्यवक्ता पासवान लोग कर रहे हैं और समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें अंग्रेजी भाषा आती है, इंग्लिश भाषा आती है, तरह तरह की भाषा आती है, हम प्रभु के बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े तीर मार रहे हैं। परंतु ये नहीं जानते परमेश्वर संसार के ज्ञानियों को लज्जित करता है और इन मूर्खों को चुना है कि तुम सबों को लज्जित कर। आज मैं पौल क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ी लिखाई है मेरी, लेकिन परमेश्वर जो मुझे दिखा रहा है इस सत्य के द्वारा बहुत सारे लोगों को लज्जित कर रहा है और ये सत्य उन पर गवाही ठहरेगी। तो इसका मीनिंग ये है कि हम परमेश्वर की ओर से सिखाए गए हैं पहले से ही, तब हम आज इस बात को समझ रहे हैं और लोगों के बीच प्रचार भी कर रहे हैं। तो एक वचन और पढ़ता हूं इसी का, अगर हम 65 में पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है, और उसने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जब तक पिता की ओर से किसी को यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे पास आने का मतलब प्रभु यीशु को समझ नहीं सकता। वरदान मिलता है कि वो लोग सत्य को समझे और प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु उनका उद्धार करे। यह परमेश्वर की करुणा की और दया है जो हम आज इस बात को सत्य को समझ और जान रहे हैं और एक नास्तिक के समान हम जीवन जी रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि नास्तिक किसे कहा जाता है बाइबल के अनुसार। इस बात को वेट कीजिएगा आप लोग। नास्तिक मीन होता है किसी भी संस्कार चिन्ह चमत्कार के पीछे न चलना, केवल ये जो वचन दिया है सत्य इसमें बने रहना और उस पर चलना। और कैसे चलना है ये बातें मैं आप लोगों को बता और सिखा रहा हूँ। प्रभु की ओर से वरदान मिला है आपको, आप चुने गए हैं कि सत्य को जानो समझो, और बाकी लोग कठोर हो गए हैं। इसीलिए इस वचन को, जो प्रभु का वचन है बाइबल, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये लोग है ही नहीं। एक वचन और पढ़ूंगा मैं, यूहन्ना 8 का 47 पद। देखिए यहां लिखा है, स्पष्टता से बताया गया है। 47 पद में लिखा है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। शास्त्री फरीसी क्यों नहीं प्रभु यीशु के सत्य को समझ रहे थे? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से लोग नहीं थे। आज भी वर्तमान समय में पास्टर प्रचारक जो अपने आप को ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार समझते हैं, जो इस सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बुलाए गए हैं कि प्रभु का बीज दुनिया में छिड़के और परमेश्वर के चुने हुए संतान उसको बोटरे। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। ये सब एक मजदूर है और मजदूर के नहीं रखे गए हैं प्रभु यीशु के नाम पे। ये क्या करें? यीशु के बारे में लोगों को प्रचार करें, वचन बताए। लेकिन परमेश्वर अपने समय से, जो इनकी समझ नहीं है, सत्य के द्वारा बहुतों को बुलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला? खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है। ये मजदूर तो लगे पड़े हैं, बीज तो छिड़क दिया, लेकिन अब खेत पक चुके हैं, अब बटोरने की जरूरत है। कैसे? सत्य सुसमाचार के द्वारा। आज मैं जो इस चैनल के माध्यम से सत्य सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग सत्य जान के कलीसियाओं में से, चर्च में से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं?
क्योंकि परमेश्वर इनके मनों को खोल दिया है कि वे लोग इस बात को समझे और जाने और परमेश्वर इनका उद्धार करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनेंगी और मेरे पीछे आएंगी। ये भेड़ियों के शब्द नहीं पहचानेगी, सिर्फ परमेश्वर अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। तो प्रियो, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप सब सावधान और चौकस रहे। जो लोग सत्य के परख कर लिए उनके पास भेड़िए आएंगे, पास्टर प्रचारक के रूप में, सेवक के रूप में। उन लोगों से सावधान और चौकस रहना, ये बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर अब हमें कहा है, कभी इन भेड़ियों के बीच में सत्य सुसमाचार प्रचार करो, सत्य बताओ कि इन पे गवाही ठहरे। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बहन इस बात को समझ के सावधान और चौकस रहेंगे और अपने घर में रह के परमेश्वर की आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई का मीनिंग, कई लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो दृष्टांत की बातों पर लगे पड़े हैं, ये सेवक पास्टर प्रचारक क्या कर रहे हैं, नहीं समझ रहे, इसलिए इनको पता नहीं है कि आत्मा क्या होता है। विश्वास और वचन वो स्वयं परमेश्वर मसीह है। मैं जानता हूं इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरे परमेश्वर के चुने हुए संतानों, सावधान और चौकस रहें और आप सब अपने घर में आनंदित और मग्न रहें और प्रभु के प्रकट होने के बाद जोते रहें और परमेश्वर के संतानों के लिए प्रेयर करते रहें कि सत्य के द्वारा वे लोग भी आपके समान ही प्रभु के निकट में आए। अगर आपके पास कोई प्रेयर बिन रिक्वेस्ट होगा तो कमेंट में करके बता सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तब तक मैं आप सबों से विदा चाहूँगा। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा। लाइक करके जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये सत्य औरों तक भी पहुँचे। तब तक विदा दें। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।